धर्म के नाम पर पूरी राजनीति को समेट दिया गया। इस देश के टीवी अखबार 24 घंटा धर्म दिखा रहे हैं, वहीं एक धर्म गुरु जंतर मंतर पर आए हैं। क्या है बाबा डिमांड, अपने मुंह से बताइए। हमारी डिमांड यह है कि डीजल पेट्रोल जो रामदेव बाबा ने कहा था कि जो 35 से 40 रुपए किया जाएगा तो वो होना चाहिए। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि जो गैस सिलेंडर कहा था 250 रुपये का होना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ आकर के बैठा हूँ। केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 60-65 रुपये बढ़ाने के बाद मोदी जी ने गुमराह किया, 10 रुपये घटाया, 7 रुपये जो कि घटाया। और उसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो गैस सिलेंडर पर 700-800 रुपये बढ़ाए गए, वहाँ पर 200 रुपये और वो भी उज्ज्वला योजना में घटाए हैं। जहाँ जो गैस सिलेंडर फ्री देना चाहिए था उसमें 200 रुपये घटाए हैं। बाकी आम पब्लिक के लिए अभी गैस सिलेंडर में कोई भी किसी प्रकार से भी जो कि पैसा नहीं घटाया गया है। तो मैं इनके विरोध में हूँ कि इन्होंने कल जुमलेबाजी की है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम कई महीने से मेहनत कर रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कम करिए कम करिए। तो केवल जनता को खुश करने के लिए गुमराह किया जा रहा है, बाकी जो कम करना चाहिए वो कम नहीं किया जा रहा है। बाबा क्या नाम है आपका? मुझे संत युवराज कहते हैं और भारतीय जनजागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू सेना का संरक्षक है। हाँ, मतलब क्या आप ब्राह्मण कुल से हैं? हाँ, तो ब्राह्मण से इसमें क्या दिक्कत है? वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता। पर हाँ, मैं ब्राह्मण से। SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो? नहीं, वो मुझे नहीं पता है, पर इतना जरूर संविधान नहीं मानते हैं बाबा? नहीं, संविधान को मानता हूँ, पर इतना संविधान में लिखा हुआ है आप SC हैं, ST हैं, OBC है, जनरल है, माइनॉरिटी हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मोदी जी के बराबर पढ़ा लिखा हूँ। 3 साल मोदी जी को और हमको एक साथ रहने का मौका मिला भिक्षावृत्ति का। मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA है, आप मोदी इतना पढ़े लिखे हैं? हाँ, बस इतना पढ़े लिखे हैं? इतना पढ़े लिखे हुए आप मोदी से प्रश्न कर सकते हो। मैंने तो कह दिया कम पढ़े हैं, मेरे पास मालूम है कि कितना पढ़े लिखे हैं? 8.5 पढ़े हैं मोदी जी। आप 8.5 पढ़े हैं दोनों, मैंने बताया बराबर पढ़े हैं। 3 साल मोदी जी के साथ रहे हैं? हाँ जी, 3 साल रहे हैं। राजस्थान में रहे, मध्य प्रदेश में रहे और अंत में रथ यात्रा में रहे, जो आडवाणी जी की रथ यात्रा थी। हाँ। उसके अंतर्गत में भी रहे। तो आप भी रथ घुमा रहे थे? हाँ, घुमा रहे थे। उसमें दिक्कत क्या है? खून के छींटे तो आपके कपड़े पर भी होंगे, जो हत्याएं हुई रथ नहीं, तो उसीलिए हृदय परिवर्तन हो गया और मैं सेकुलर हो गया और मोदी जी अभी कट्टर है। लगता है कि आपसे गलती हुई थी, अपराध किया आपने? नहीं, मैं ये नहीं कहता, पर मैं सेकुलर हो गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे यदि मालूम होता तो मैं रथ यात्रा में कभी नहीं होता। मैं देश के अंतर्गत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर मानता हूँ। सब बराबर है? हाँ, सब बराबर हैं। आप यहाँ हिंदू धर्म खतरे में है और आप पेट्रोल और डीजल की चिंता सता रही है आपको? कहाँ से खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, IAS, IPS, मुख्यमंत्री अधिकतर सभी 90% हिंदू हैं। तो उसके अंतर्गत में हिंदू कहाँ खतरे में हो सकता है? केवल राजनीतिक पार्टियाँ और खासकर मोदी जी खतरे में है कि उनकी गद्दी 2024 में जाएगी। मोदी जी की गद्दी कौन ले लेगा? मोदी जी कल की अवतार हैं, भगवान विष्णु के रूप हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, आप हरा दीजिएगा। ये मान्यवर आप कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है। मीडिया कह रही है। मीडिया कह सकती है, जो मोदी मीडिया है, बाकी सोशल मीडिया ऐसा नहीं कह सकती है। 56 इंच की छाती है, दुनिया में डंका बज रहा है उनका। मोदी जी की 56 की क्या 36 की भी नहीं रही है। उनकी लाल लाल आंखों में पीलिया हो गया है। पहले कहते थे कि लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए, अब लाल लाल आंखें क्या? जब कैलाश पर्वत हमारा चाइना के अंतर्गत में, वो लाल लाल आंखें कहाँ चली गई? मोदी जी को जॉन्डिस हो चुका है, अच्छी तरह से मालूम है। मोदी जी केवल यहाँ पर भारत में मंदिर मस्जिदों के नीचे तरह तरह के चिन्ह देख रहे हैं। कैलाश पर्वत हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वहाँ पर वो शिव भगवान को खोजने के लिए नहीं जा सकते हैं। मोदी जी को मैं ये कहना चाहूँगा, खोजना है तो वहाँ खोजिए जो राष्ट्र के लिए फायदा हो। वहाँ पर मुस्लिम भी साथ देगा, हिंदू भी साथ देगा, सभी लोग साथ देंगे, पर यहाँ पर आपस में ना लड़ाइए। चाइना थर थर काँप रहा है मोदी जी के डर से। तभी हमारे इतने सैनिकों को मारा था और मोदी जी ने नाटक किया था हम लोगों को समझाने के लिए, हमारे आंसू पहुंचने के लिए। मोदी जी के विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर मोदी जी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और वो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम 2024 में मोदी जी का बैग जो थैला पैक कर रहे हैं और मोदी जी को 2024 में यहाँ से विदा कर देंगे। वो अपनी माता जी की सेवा जाके गुजरात में करें। बाल बच्चा बीवी तक छोड़ दिए देश के लिए, राष्ट्र उनके लिए प्रथम है, और देश की सेवा कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। साधु हैं, तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो मोड़ को दाना खिला रहे हैं। मोदी जी पत्नी के काम के नहीं थे, इसलिए मोदी जी को घर से भगा दिया। मतलब क्या हुआ? पत्नी के काम के नहीं थे मतलब? मैं कह रहा हूँ कमाते नहीं थे, निठल्ले थे, निकम्बे थे पहले से ही, इसीलिए कहाँ से खिलाते, इसलिए उनको भगा दिया गया।
मैं और बात नहीं कह रहा, जो आप लोग देशवासी समझ रहे हैं वो नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। आप लोगों को सेवा भाव से लगे हुए तो पच नहीं रहा आप लोग को। आप बताइए, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उनका। मैं ये कह रहा हूँ डंका नहीं बज रहा है, डंका इस बात का बज रहा है कि देश के अंतर्गत में कहाँ विश्व में जो कि लोग पहुँच गए हैं, और मोदी जी यहाँ पर केवल कभी भगवान भोले को ढूंढते हैं, कभी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान सब इन्हीं बातों को करते रहते हैं। मोदी जी बाकी जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ जनता की भुखमरी इतनी ज़्यादा है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी का आप यदि चेकिंग करें तो बहुत बेरोजगारी है दुनिया के, भारत के अंतर्गत में। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। श्रीलंका के अंतर्गत में यही श्रीलंका करती थी और वो कहती रहती हम बढ़ रहे हैं पर लंका कहाँ पहुँच गई। हम देश को ऐसी स्थिति में नहीं जाने देंगे। इसे मोदी से कहेंगे महंगाई को रोकिए और बेरोजगारी समाप्त कीजिए। आप कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है। मोदी जी को देखिए, अयोध्या का पुनरुद्धार, भगवान राम को समझ रहे हैं, भगवान राम को विशाल महाविशाल मंदिर दे दिए, काशी का कायाकल्प कर दिया। अभी ज्ञान वापी मसला होगा, मथुरा होगा। प्रधानमंत्री की छत्रछाया में देश तरक्की कर रहा है। आप पाकिस्तानी तो नहीं है बाबा, आप कार्ड दिखाइए क्या भारतीय है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी वास्तव में बहुत काम कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं कि उनके लिए सामने महंगाई नहीं है कि वो मशरूम खाते हैं हज़ारों रुपए किलो की और 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, रोजाना कई सूट बदलते हैं। उनके लिए महंगाई नहीं है। महंगाई तो भारतीयों के लिए, हाँ जलन नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े व्यक्ति को सादा जीवन रहना चाहिए। हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री भी थे और जो कि बहुत ऐसे महात्मा अब्दुल कलाम जी भी थे और जो कि यहाँ शंकर दयाल शर्मा जी भी थे। तो आप ही बड़े होशियार है। टीवी अखबार वाला पागल है, सब कह रहा है अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, सब टीवी कह रहा है मोदी 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 मोदी। आप ही बड़े काबिल बन रहे हैं, मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। जो मोदी मोदी नहीं कहेगा उसका टीवी भी तो बंद हो जाता है। जो मोदी मोदी नहीं कहता वो रात को मिलता भी कहाँ है दूसरे दिन। इससे यदि ये मजबूरी है उनकी, और मैं ये कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया नहीं होती तो हम लोगों को दुनिया में हमारी बात को कोई नहीं जान पाता। मैं तो सोशल मीडिया का धन्यवाद देता हूँ। जब मुझे जेल के अंतर्गत में रखा गया कुछ दिन पहले 2.5 महीने के लिए, जेल भी चले गए, तो मैं बताता हूँ आपके लिए तो कितना बड़ा मामला हुआ। यहाँ पर कुछ पत्रकार महोदय ऐसे में नाम नहीं बताना चाहूँगा, उनके पास भी फोन आया, प्रेशराइज किया गया। मैं कह रहा हूँ मोदी जी की मीडिया जितनी भी है वो केवल प्रेशर में है। एक बार मोदी जी को हट जाने दीजिए। कितना दिन जेल में रहे बाबा? मैं तो जेल जाता ही रहता हूँ, कभी गऊ के मुद्दे पर, कभी मोदी जी के मुद्दे पर, और मोदी जी मुझे जेल भेजते ही रहते हैं, अब भी भेज सकते हैं। लेकिन आप एक बात, कोई काम ऐसा नहीं लग रहा है जो मोदी जी अच्छा किए। नोटबंदी, जीएसटी, ताली थाली बजवा दिए, कोरोना भगवा दिए, आप झुट्टो उनके पीछे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी का एक भी काम हो तो बताइए। किसी भी स्थिति के अंतर्गत में मोदी जी ने कोई काम किया? यदि कोई सबसे बड़ा निकम्मा जो कि सरकार है, निकम्मे जो प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी है। मुझे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान टाइट है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी पाकिस्तान और मुस्लिम 2 शब्दों को निकाल दें, मोदी जी को कोई वोट नहीं देगा। ईवीएम मशीन भी इनकी फेल हो जाएगी, चाहे कितनी भी बेईमानी कर लें। ये मोदी जी ईवीएम से चुन के आएंगे। बस ईवीएम ही इनको चुनती है और बाकी कोई नहीं चुनता। जेल चले जाएंगे बाबा? हाँ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस दाल रोटी खाएंगे, हरी के गुण गाएंगे। सबूत है ईवीएम का? हाँ ईवीएम का एक सबूत नहीं, बहुत सबूत है और इसके लिए धरने पर पहले भी बैठ चुका हूँ। क्या सबूत है? हाँ जो कि ऐसा सबूत है कि जहाँ इतनी वोट नहीं है वहाँ उससे ज़्यादा वोटें आई हैं। यहाँ पर जो कि मशीनें जो कि हजारों की तादाद में लोगों ने पकड़ी हैं, ये सभी जो कि सामने प्रमाण है जो समाचारों में निकले। यदि चाहेंगे तो कलेक्शन करके बता दिया जाए। मोदी का विरोध देश का विरोध है बाबा। मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी के कारनामे का विरोध कर रहा हूँ। कल को यदि मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहे तो मोदी जी का कोई विरोध नहीं करूँगा। जब तक ये प्रधानमंत्री गद्दी पर रहेंगे और जब तक देश में हिंदू मुसलमान करेंगे, विकास के काम नहीं करेंगे, रोजगार लोगों को नहीं देंगे, जो वायदा किया था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, तब तक मैं मोदी जी का पुरजोर विरोध करता रहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। मुझे मालूम है कितने यशस्वी हैं। अभी दूसरे देश में फ्रांस इत्यादि कई जगह पर गए थे, वहाँ पर काले झंडे दिखाए गए थे और वो मीडिया ने नहीं दिखाया, तो मुझे मालूम है कितने यशस्वी हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। फिर मोदी जी से यही कहूँगा कि मोदी जी हर स्थिति के अंतर्गत में महंगाई को समाप्त करें, बेरोजगारी को समाप्त करें और देश के अंतर्गत में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रवादिता की राजनीति होनी चाहिए। तुम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं वो मोदी जी। ये बात कह रहे हैं राष्ट्रवादी हैं, पर राष्ट्रवादी की बात करते हैं, वो राष्ट्रवादी है नहीं। मैं इस बात को अच्छी प्रकार से जनता जानती है, सब लोग जानते हैं। कोई घोटाला हुआ मोदी जी के राज में? बताइए। मैं कह रहा हूँ घोटाले इतने हुए हैं, इतना मालूम पड़ेगा। सबसे पहले वो ये बता दें, जो बीफ व्यापार होता है, गाय का मांस विदेश जाता है, उसके विषय में कभी स्वीकार किया है कि वो गाय का मांस भेजते हैं? वो कितना गाय का मांस जाता है, उसका लेन देन क्या है?
वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। अरे उनके डर से तो मान लिया मोदी भाग गया देश से। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी के मित्र थे और मित्र उन्होंने भगाए, करोड़ों रुपए उनको दिया, उसके बाद में वो गए हैं। ये सब मित्र हैं। बहुत गलत आरोप लगा रहे, मोदी जी का दोष है सब। हाँ, ये मोदी जी का दोष है। कमजोर प्रधानमंत्री है, इस कारण से इतने घोटाले हुए, नहीं तो कोई घोटाला नहीं होता। जो विदेश भाग गया है मोदी जी के डर से भागा है। नहीं, डर की वजह से नहीं, मोदी जी के सुरक्षा की संरक्षता की वजह से भागा है। नहीं तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, इंटरपोल उसे आज भी ला सकती है, परंतु ऐसा नहीं किया कि मोदी जी की संरक्षता उनके साथ है, उनके फोटो उनके साथ है और उनके जो कि हर स्थिति के अंतर्गत में उनके मित्र हैं। अच्छा बाबा।